جو मैं आपके साथ वीडियो में मैसेज शेयर कर रहा हूं, मैं समझता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। इतना इंपॉर्टेंट कि ये वीडियो आपको रोजाना देखना चाहिए, और अगर रोजाना ना भी देख पाएं, जब भी किसी मुसीबत में परेशानी में आप फंसे हों, ये वीडियो जरूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए नहीं कि ये वीडियो मैंने बनाया, लेकिन इसलिए कि इसमें मैं अल्लाह सुब्हान तआला के कलाम में से कोई ऐसी आयत आपके साथ शेयर करूंगा जिसके बारे में अक्सर लोग गाफिल हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहला सवाल आज का ये है कि असल में हम खुशी किस चीज़ को कहते हैं। इसके बारे में सोशल साइंटिस्ट ने काफ़ी डिबेट की कि असल में खुशी होती क्या है, लेकिन अगर उस पूरी बहस का अगर आप समराइजेशन देखना चाहें तो वो ये है कि खुशी कहते हैं जब कोई भी काम आपकी मर्जी के मुताबिक होता है तो इंसान को खुशी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा किसी जो स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, वहां पे दाखिला हो गया, वो खुश हो गया। वो रात को चॉकलेट खाना चाहता था, माँ ने चॉकलेट दे दी, वो खुश हो गया। फ्यूचर में जाके जहां वो शादी करना चाहता था वहां उसकी शादी हो गई तो वो खुश हो गया। जिस जगह पर नौकरी करना चाहता था वहां नौकरी मिल गई तो वो खुश हो गया। यानी कि जब चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं तो हमें खुशी मिल जाती है, और जब हमारी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं होती तो हम उदास हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी में सारे काम जो होंगे वो आपकी मर्जी के मुताबिक होंगे? अल्लाह सुब्हान तआला सूरह यूनस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 62 में एक बहुत ही जबरदस्त बात इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के प्यारे होते हैं, उनकी दो खुसूसियात हैं जिनका जिक्र अल्लाह सुब्हान तआला कर रहे हैं। यानी कि एक तो कहा गया कि ला खौफुन अलैहिम, कि उनको खौफ नहीं होता, और दूसरा उनको गम नहीं होता। तो याद रखिए एक बात कि खौफ हमेशा फ्यूचर की चीज़ों का होता है और गम हमेशा पास्ट की चीज़ों का होता है। यानी खौफ हमेशा उस चीज़ का होता है जो अभी हुई नहीं होती। मसलन मुझे एक जंगली जानवर काट जाएगा, मुझे खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाएगा, मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ये सारे खौफ हैं जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल के साथ है। और इसी तरह से गम जब इंसान को होता है तो वो हमेशा किसी पास्ट की चीज या माजी की चीज के बारे में होता है। मसलन काश के मैंने पढ़ लिया होता तो आज फेल ना होता, काश के मैंने यूं कर लिया होता, काश के मैंने वो कर लिया होता। यानी इंसान जब भी गम की हालत में होता है तो गम हमेशा गुजरी हुई बात पर किया जाता है, और जब भी इंसान खौफजदा होता है तो वो हमेशा किसी फ्यूचर की चीज के बारे में खौफजदा हो रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप वाकई में अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला अल अलीम भी है और अल हकीम भी है। अल अलीम का मतलब यह है सबसे ज्यादा इल्म वाला अल्लाह है। अल हकीम का मतलब यह है सबसे ज्यादा हिकमत वाला अल्लाह है। यानी अल्लाह ताला हमारे से इल्म में भी ज्यादा है, हमारे से समझ में भी, हमारे से विजडम में भी ज्यादा है, और हमें शायद किसी भी तस्वीर का एक छोटा सा पिक्सल नजर आ रहा होता है और अल्लाह ताला को पूरी तस्वीर नजर आ रही होती है। हम अपनी लिमिटेड सोच के अंदर अक्सर औकात मसलों को समझ नहीं पाते, जैसा कि सूरह अल बकरा के अंदर भी सूरह नंबर 2 आयत नंबर 216 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम किसी चीज से मोहब्बत करते हो, तुम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और हो सकता है कि तुम जिस चीज को बुरा समझते हो असल में वो तुम्हारे लिए बुरी ना हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है कि अल्लाह मुझसे ज्यादा जानता है, अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है, अल्लाह की हिकमत मेरे से बहुत ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी की बात नहीं करता, वो अल्लाह की मर्जी की बात करता है। इसीलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये कहा करते थे कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हमें और भी ज्यादा खुशी होती है कि पहले तो जो मर्जी थी वो हमारी थी, लेकिन अब जो होगा वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगा, और यकीनन अल्लाह की मर्जी हमारी मर्जी से बेहतर है। अल्लाह आपको आपकी माँ से भी ज्यादा चाहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपके साथ कोई ऐसा मामला करे जो आपके लिए बुरा है? मैं आपको अपनी लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ कि जब मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाना शुरू किया तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया जहां पे मेरा बहुत दिल था, और मैंने बड़ी मेहनत भी की, मैंने दुआएं भी बहुत मांगी, लेकिन मेरा दाखिला नहीं हुआ। पहले एक यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया, फिर दूसरी के लिए ट्राई किया, दोनों में नहीं हुआ, और आप यकीन करें मैं इतना डेवस्टेट हुआ। मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं अल्लाह ताला से नाउज़ुबिल्लाह कोई नाराज हो गया, और मैं ये सोचने लग पड़ा कि या अल्लाह, मतलब तेरा इतनी बड़ी तेरी कायनात है, इतना बड़ा तेरा कब्जा कुदरत है, और उसमें अगर एक मिस्कीन मेरे जैसा इस यूनिवर्सिटी में चला जाता तो उसमें क्या कमी आ जानी थी। यानी कि अगर मेरे जैसा एक मिस्कीन इंसान उस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाता तो आखिर इसमें क्या ही हर्ज था। लेकिन आप यकीन करें कई सालों के बाद मुझे समझ में आया कि उसकी हिकमत क्या थी। मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए स्टूडेंट तो नहीं गया, लेकिन बार बार उन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए टीचर ज़रूर गया, लेक्चर्स देने के लिए, टॉक्स देने के लिए, वर्कशॉप्स कराने के लिए। और जिस शान और शौकत के साथ मैं वहाँ पे गया और जिस प्रोटोकॉल के साथ गया,
وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اس کا ڈیزرونگ تو نہیں تھا. لیکن میں نے بعد میں جب اس کے بارے میں غور کیا اور سوچا تو یہ خیال آیا کہ واقعی میں اس ٹائم پہ جو سوچتا تھا اللہ کا پلان میرے پلان سے کروڑوں گنا بہتر تھا. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرا پاؤں جو ہے وہ 4 جگہ سے ٹوٹ گیا, اور وہ اسی طرح سے میں سوچتا تھا اس کے بارے میں کہ آخر اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. مطلب نارمل میری روٹین چل رہی ہے, لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے, پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ جو میرا پاؤں ٹوٹا ہے کیا یہ ضروری تھا؟ کیا یہ ضروری تھا کہ یہ واقعہ پیش آتا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ اس پاؤں ٹوٹنے کی وجہ سے 2 مہینے میں جب بیڈ ریسٹ پہ گیا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا کہ الحمدللہ میرے نالج میں اضافہ ہوا, اور مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے لیے ادروائز کرنا پاسبل نہیں تھا. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ 2 مہینے جو تھے میرے بیڈ ریسٹ پہ, they were some of the best months of my life. اسی طرح سے ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جی CSS کا امتحان دیا, نہیں ہو سکا, کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے تھے, نہیں ہو سک رہی وہاں پہ, کہیں اور ہم نے بزنس میں انویسٹ کیا, بات نہیں بنی, تو ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسا آخر کیوں ہے. کبھی کبھار اولاد کے معاملے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے میں تو بیٹے چاہتا تھا, اللہ مجھے بیٹیاں کیوں دے رہا ہے, یا میں اولاد چاہتا تھا مجھے اولاد کیوں نہیں مل رہی. آپ یقین کریں گے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے 18 سال کے بعد, 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے بزنس سے آغاز کیا اور 10, 15, 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا. مائی ڈیئر برادرز سسٹرز, اللہ تعالیٰ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں چلتا, ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. سو آپ اپنے طور پہ پوری کوشش کریں, پوری کوشش